स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 8 में। और एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में दिखाता है कि एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस जो कि पोशाक पहने हुआ है, कपड़े पहने हुआ है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के संत महात्मा लोग पहनते हैं, वैसे ही ठीक उसने भी कपड़े पहन रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी पे, जहाँ हम देखते हैं कि ये ऑक्टोपस लोगों को धमकी दे रहा है कि वो ज़मीन पे कब्जा कर लेगा और उन्हें मार देगा। कि तभी हम देखते हैं कि मूवमेंट राइडर जो कि बहुत तेज़ी में साइकिल भगाता हुआ आ रहा है और वो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करता है कि तभी उससे पहले हमारा हीरो साइटामा वहाँ आके उसका खेल ख़त्म करके वो भी एक पंच में वहाँ से जा चुका होता है। जहाँ मूवमेंट राइडर दो लोगों को बात करता हुआ सुनता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ से आया था। लोग कहते हैं कि वो सिटी जेड का रहने वाला है और वो पहले भी ऐसे चीज़ें कर चुका है कि लोगों को एक एक पंच में ख़त्म कर चुका है। वो बहुत ताकतवर है। हाँ, वो एक व्यक्ति उससे नाम पूछता है कि उस हीरो का नाम क्या था, तो वो बोलता है कि मैं भूल चुका हूँ। वहीं मूवमेंट राइडर अपने घर जाके अपने कंप्यूटर पे बैठकर साइटामा के बारे में जानता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो क्लास सी रैंक का हीरो है, जहाँ उसे यकीन नहीं होता है कि इतना ताकतवर इंसान आखिर क्लास सी में क्या कर रहा है। वो लोगों के राय पड़ता है कि आखिर लोग साइटामा के बारे में क्या कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे ताकतवर बुलाते हैं तो कुछ लोग उसे फ्रॉड बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वापस से समुद्र में से कुछ जीव तैरते हुए आ रहे हैं और इस एपिसोड का जो टाइटल बनता है वो है द डीप सी किंग। और वहीं फिर से एक ऑक्टोपस जो कि इस बार पीले कलर का है, वो भी यही धमकियाँ उन्हें देता है कि तुमने हमारे भाई को मारा है। और ऑक्टोपस इस बार अकेला नहीं है, इसके साथ और भी मॉन्स्टर्स हैं। ये मॉन्स्टर्स उन सबको धमकी देते हैं कि तुमने हमारे भाई को मारा है, हम तुम्हें मारेंगे और इस ज़मीन पे कब्जा करेंगे। जहाँ ए का 11 नंबर का हीरो द स्टिंगर वहाँ पहुँचता है और वहाँ उन लोगों से लड़ रहा होता है कि तभी सीन चेंज होकर हमारे दोनों हीरो के पास जाता है, जहाँ सेनोस साइटामा को बता रहा होता है कि आप क्लास सी के सेकेंड रैंक पे आ गए हैं और बहुत जल्द आप क्लास बी में जाएंगे। और साइटामा कहता है कि इसका मतलब अब मुझे मुझे वीकली एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जेनोस कहता है जी हाँ, अब जब आप बी क्लास में जाएंगे तो आपको हर वीक में एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी जेनोस को कॉल आता है हीरो एसोसिएशन से, जहाँ वो साइटामा से पूछता है कि क्या आपने जिसे पिछले दिन मारा था उसने अपना नाम सीफोक बताया था। तो साइटामा कहता है कि मुझे याद नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि न्यूज़ चल रही होती है और वो लोग देखते हैं कि वो क्लास ए का हीरो बहुत ज़्यादा थक हार चुका है, वो तब भी मॉन्स्टर से लड़ रहा है। और यही न्यूज़ मूवमेंट राइडर देखकर वो भी अपनी साइकिल लेके निकल पड़ता है कि वहीं इन जाता है क्लास ए स्टिंगर के ऊपर और वो सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। अपनी जीत का जश्न मना ही रहा होता है कि इतने में उसे एक ज़ोरदार का मुक्का उसके पेट में पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। और यही मॉन्स्टर है जो कि द डीप सी किंग है। पर ये देखने में बहुत भद्दा भी है और बहुत अजीब और डरावना है। जहाँ हमारे दोनों हीरो दौड़ते हुए सिटी का मुआयना करते हुए जाते हैं, जहाँ पे ये सिटी जे में कार्यक्रम चल रहा है, मतलब यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं। वहाँ वो जाते हैं, तभी साइटामा पूछता है कि मुझे अभी तक ऐसी कुछ हरकत नहीं दिख रही है, ये आखिर किस कोने में हो रहा है। वहीं जेनोस उससे ये बोल के तेज़ी से निकल जाता है कि मैं आपको जैसे ही कोई मिलता है तो आपको पता करके बताता हूँ। हीरो एसोसिएशन के ऊपर हमारी नज़र जाती है, जहाँ ये लोगों को अलर्ट दे रहे हैं। वहीं वो चश्मिश वाला बंदा वापस आके कहता है कि सर, हमें अब जो अलर्ट है वो थोड़ा सा हाई अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो हमारे स्टिंगर को मार चुका है। वहीं मूवमेंट राइडर बाकी सी क्लास हीरो को देखता है जो कि टेम्पो में सवार होकर जा रहे हैं और वो मूवमेंट राइडर को सलाह देते हैं वहाँ नहीं जाओ क्योंकि ये हमारे बस के बाहर है। वहीं अनाउंसमेंट होती है, जहाँ सिटी को खाली करने का कह दिया जाता है। वहीं वापस से अनाउंसमेंट करवाई जाती है कि आप लोग हीरो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए शेल्टर में आकर रहें, वो ज़्यादा सेफ होगा। वहीं क्लास सी के हीरो मूवमेंट राइडर को रोकना चाहते हैं पर वो नहीं रुकता और निकल जाता है। जहाँ ये मॉन्स्टर सड़कों पे घूमता हुआ जा रहा होता है, लोगों को ढूंढ रहा होता है मारने के लिए, कि तभी छत पे से एक शख्स इसके ऊपर नज़र रख रहा होता है दूरबीन से। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे बैकअप का इंतज़ार करना चाहिए या खुद ही लड़ना चाहिए। कि इतने में ही उसे आहट होती है कि उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ चुका है और वो हड़बड़ाहट में लात चला देता है। जहाँ मॉन्स्टर उससे ये पूछता है कि तुमने मुझे लात क्यों मारी और तुम कौन हो। तभी वो बताता है कि मैं हीरो हूँ, मेरा नाम लाइटनिंग मैक्स है और मैं क्लास ए रैंक का 20 नंबर का हीरो हूँ। जहाँ वो उससे फाइट करने के लिए कहता है और तभी वापस से एक ज़ोरदार मुक्का हमारे लाइटनिंग मैक्स को भी पड़ता है और
वो एक दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिरता है जहाँ वो अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा होता है। फिर भी वो जैसे तैसे हिम्मत जुटा कि इस मॉन्स्टर को मारता है वापस से 1 लात, और नतीजा वही निकलता है कि उस बिल्डिंग की भी दीवार तोड़ता हुआ ये भाई साहब ज़मीन पे गिर रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक और हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है पूरी पूरी प्रिजनर। पूरी पूरी प्रिजनर इस भाई साहब द लाइटनिंग मैक्स को कैच कर लेते हैं और इन्हें धीरे से ज़मीन पे लेटाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने जेल तोड़ दी। वहीं स्पीडो साउंड सोनिक कहता है कि पूरी पूरी प्रिजनर तुमने जेल तोड़ी और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ गया। इन दोनों में आपस में बात ही चल रही होती है कि वापस से मॉन्स्टर उस धुएं में से निकल के आता है और कहता है कि यहाँ पे और भी हीरो आ गए हैं जो कि मुझे अपनी ताकत आजमाने का मौका देंगे। पूरी पूरी प्रिजनर जोश जोश में आके जैसे ही अपनी मसल्स फुलाता है उसका स्वेटर फट जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि प्रिजनर जो है वो गे है, क्योंकि जो उसका स्वेटर था वो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अपने हाथों से बना के दिया था, जिसके फटने पर पूरी पूरी प्रिजनर बहुत दुखी होता है और मॉन्स्टर को मारने की धमकी देता है। वहीं मॉन्स्टर एक पंच पूरी पूरी प्रिजनर को भी मारता है, पर पूरी पूरी प्रिजनर वापस से रिफ्लेक्ट करके उसे भी एक पंच मारता है, जहां मॉन्स्टर कहता है कि मुझे बहुत ही कम असर हुआ, और पूरी पूरी प्रिजनर अपने आप को टफ दिखाने के लिए कहता है कि मुझे भी बस थोड़ा सा ही महसूस हुआ। हाँ, पूरी पूरी प्रिजनर अपने मन में ये कहता है कि उसका मुक्का बहुत ज़ोरदार था और मैं नहीं चाहता कि ये इन लोगों को जान से मार दे और मुझे इसे रोकना होगा। कि तभी वो अपना एंजल स्टाइल दिखाता है और वो उसमें पूरा नंगा हो जाता है, जो कि बहुत बहुत बेकार सीन लगा मुझे। ना तो वो एंजल है और ऊपर से वो नंगा हो चुका है, जहाँ वो मॉन्स्टर के ऊपर धड़ाधड़ खूब सारे मुक्के बरसाता है, पर हमारे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। पर यही मुक्के जब मॉन्स्टर पूरी पूरी प्रिजनर पर बरसाता है तो पूरी पूरी प्रिजनर बिल्डिंग को जाके लगता है और यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर का भी खेल ख़त्म हो जाता है, मतलब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। तभी वहाँ पे स्पीडो साउंड सोनिक भी खड़ा होता है, जहाँ स्पीडो साउंड सोनिक कहता है कि मैं हीरो तो नहीं हूँ पर मैं तुम्हें मारूंगा ज़रूर। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही होती है कि इतने में बारिश चालू हो जाती है। स्पीडो साउंड सोनिक उसे बताता है कि तुम बहुत स्लो हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि तभी बारिश तेज़ होने लगती है और ये जो मॉन्स्टर है ये डेवलप होने लगता है, पहले से बहुत ज़्यादा तेज़, ताकतवर और बड़ा हो जाता है। वहीं सीन चेंज होते हुए हम देखते हैं कि अब साइटामा और मूवमेंट राइडर आपस में मिल चुके हैं। घूमते हुए जहाँ साइटामा जा रहा होता है, मूवमेंट राइडर भी मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और न्यूज़ में अनाउंसमेंट होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो स्क्रीन पे न्यूज़ चल रही होती है वहाँ हमारे क्लास ए रैंक के अमाई मास्क का इंटरव्यू हो रहा होता है, जहाँ पत्रकार उनसे पूछता है कि आपका क्या कहना है इस सिलसिले को लेके। जहाँ अमाई मास्क कहता है कि मैं यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करने आया हूँ, मैं अपने न्यू सॉन्ग के बारे में बात करने आया हूँ। अमाई मास्क अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि जब मैं ईविल के सामने होता हूँ तब मैं हीरो होता हूँ, पर बाकी का दिन मैं अपना आर्टिस्ट हूँ तो मैं उसी में देता हूँ। अमाई मास्क कहता है कि ठीक है, हम इस सिलसिले में बात कर ले तो मेरा ये कहना होगा कि जो क्लास एस रैंक के हीरो हैं या क्लास ए रैंक के हीरो हैं उन्हें अपने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टफ तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टफ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि उनका मॉन्स्टर उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके और वो उसे मार सके। वहीं वापस से मॉन्स्टर और स्पीडो साउंड सोनिक को दिखाया जाता है, जहां स्पीडो साउंड सोनिक नंगा होके उस मॉन्स्टर के हाथ से निकल जाता है और वो कहता है कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मॉन्स्टर उसे जाने देता है और यहाँ पे सोनिक जेनोस से टकराता है, जहाँ जेनोस उसे पूछता है कि इस समय जहाँ रेड अलर्ट चल रहा है तुम बाहर क्या कर रहे हो। वहाँ स्पीडो साउंड सोनिक जेनोस को बताता है कि अगर वो मॉन्स्टर अपने ट्रू पावर में आया तो तुम में से कोई भी उसको नहीं मार पाएगा। जेनोस के सेंसर उसे डिटेक्ट करवा देते हैं कि आखिर मॉन्स्टर कहाँ है, और तभी उसे मालूम पड़ता है कि वो शेल्टर की तरफ जा रहा है जहाँ बहुत से लोग हैं। जहाँ मॉन्स्टर पहुँचता है लोगों को मारने के लिए, वहीं क्लास बी रैंक का हीरो उसके सामने कहता है कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ, हम सब आपको सरेंडर करते हैं पर किसी को मारिएगा मत। जहाँ मॉन्स्टर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को मारने ही आया हूँ। कि तभी और भी लोग आ जाते हैं, जैसे हमने वो स्नैक भाई साहब को देखा था जो कि खुद का पंच खा के खुद ही गिर गए थे साइटामा को मारने के चक्कर में, वो भी वहाँ पे आते हैं और क्लास सी रैंक के भी हीरो वहाँ पे आते हैं। जहाँ वो कहता है कि क्लास सी रैंक के 2, क्लास बी का 1 और क्लास ए का 1, तो हम लोग इसे मार सकते हैं। भी दिखाते हैं कि साइटामा जो है वो अब मूवमेंट राइडर की साइकिल पे चढ़ चुका है और मूवमेंट राइडर उसे लेके जा रहा है। कि तभी इतने में स्पीडो साउंड सोनिक उनके पास से गुजरता है और साइटामा
मूवमेंट राइडर से पूछता है कि क्या तुमने अभी एक नंगे इंसान को यहाँ से भागते हुए देखा? तो मूवमेंट राइडर कहता है नहीं। जहाँ साइटामा उससे कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मूवमेंट राइडर कहता है ठीक है। पर तभी मूवमेंट राइडर को हीरो एसोसिएशन से फ़ोन आता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो शेल्टर की तरफ है। मूवमेंट राइडर जल्दबाजी में निकल तो जाता है पर उसका मोबाइल वहीं गिर जाता है। जहाँ ये क्लास बी, क्लास ए और क्लास सी रैंक के हीरो मॉन्स्टर से टकराते हैं, वहीं बहुत बुरी तरह घायल होके मारे भी जाते हैं। साइटामा को मूवमेंट राइडर का फ़ोन मिलता है जहाँ वो हीरो एसोसिएशन वालों को कॉल करता है और वो जो उनका बॉस रहता है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इसका जो फ़ोन का मालिक है उसे फ़ोन दो, ताकि वो लोग ये चाहते थे कि वो मूवमेंट राइडर को मना कर सके क्योंकि मूवमेंट राइडर मौत के मुंह में जा रहा था। जहाँ वो साइटामा को बताते हैं कि क्लास एस रैंक के भी हीरो मारे जा चुके हैं, वहीं वो बताता है कि मेरा नाम साइटामा है और क्या आप मुझे लोकेशन देंगे वहाँ जाने की? तो जो चश्मिश खड़ा रहता है वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, तो यही हमारा चांस है जब हम लोग इसकी ताकत देख सकें। और मूवमेंट राइडर जो है वो शेल्टर की तरफ बढ़ता हुआ तेज़ी से जा रहा होता है। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है, जहाँ पे हमारी फ़ाइट आधी रह गई क्योंकि जेनोस अब जा रहा है उस मॉन्स्टर से टकराने। तो मेरे ख्याल से जेनोस उसे मार सकता है क्योंकि जेनोस में इतनी पावर है, पर जो मूवमेंट राइडर है वो शायद से मौत के मुंह में जा रहा है क्योंकि अगर उस फाइट के बीच में मूवमेंट राइडर आ गया तो मूवमेंट राइडर बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि क्लास ए रैंक के अच्छे हीरो भी उसे कुछ नहीं कर पाए। और जहाँ तक पूरी प्रिजनर का ख्याल है तो भाई साहब वो भी ताकतवर था पर वो भी उसके सामने नहीं टिक पाया। तो जो अगला एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 9, वो देखने लायक होगा क्योंकि अब बहुत ज़ोरदार मारपीट होने वाली है। तो इसी के साथ कल फिर आइएगा और एपिसोड नंबर 9 देखिएगा।